Hello everyone, welcome to Classomania. This video on motion part 2 is brought to you by Akanksha. So let's begin. Topics to be covered are speed, velocity, acceleration, equations of motion. Now let's begin with our first topic. Observe these two cars. These cars are competing against each other in a race. So can you tell me which one will win the race? सोचिए जरा, रेस तो वही जीतेगी जो फास्ट मूव करेगी या फिर जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, राइट गाइस? सो स्पीड इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस हाउ फास्ट इज समथिंग मूविंग. सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? In order to know the speed, we must have two things. Number one, distance traveled by the object. Number two, the time taken to travel that distance. अब स्पीड का पता लगाने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है. पहला तो हमारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और दूसरा वो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया है, राइट? सो लेट्स स्टडी मोर अबाउट स्पीड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज स्पीड. जिस रेट से हमारा मोशन चेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं स्पीड. रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो है हमारा स्पीड, right? Speed of an object is defined as the distance traveled by the object per unit time. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम बोलते हैं उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम में. एक यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती और ना ही हमें मोशन की डायरेक्शन के बारे में स्पीड से पता चलता है. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज डिनोटेड बाय वी. इस चैप्टर में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग सिंबल्स किए हैं डिनोट करने के लिए. फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो स्पीड का फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस को हम डिवाइड करेंगे टाइम से, राइट? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज किलोमीटर पर आवर. फॉर एग्जाम्पल आई सेड एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक सेकेंड में मेरा ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है. तो इसीलिए हम स्पीड को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम. यानी एक सेकेंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है. व्हाट इफ आई से कि एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेन है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर. तो एक आवर में, एक घंटे में यानी कि 20 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है. तो एक यूनिट टाइम हो गया हमारा 1 आवर और कितना ट्रैवल कर रही है वो 20 किलोमीटर्स. इसीलिए हमारी स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस एवरेज स्पीड. If the motion of an object is non-uniform, then we calculate the average speed to signify the rate of motion of that object. अगर हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम उसके लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, राइट? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला स्पीड के फॉर्मूला से सिमिलर ही है. इट इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ओके, एक्चुअली होता क्या है कि as it is difficult to maintain a constant speed throughout the motion, therefore we calculate the average speed of an object. एक सेम स्पीड को बरकरार रखना इट्स डिफिकल्ट फॉर अस. हम कुछ ही देर के लिए सेम स्पीड पे रह सकता है हमारा व्हीकल, बट पूरे टाइम हम सेम स्पीड पे रहें, पूरे थ्रू आउट द हमारे डेस्टिनेशन तक हम एक ही स्पीड मेंटेन करें, वो डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि रोड पे ट्रैफिक होता है कभी कभार और कभी कभार रोड में कोई ट्रैफिक नहीं है तो अपने हम स्पीड इंक्रीज कर लेते हैं. बट हमेशा हमें स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करना चाहिए, राइट? सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज इस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस, टाइम और स्पीड तीनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. और अगर हमें डिस्टेंस पता करना है और हम टाइम को उस साइड ले जाएंगे तो टाइम जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, और अगर हमें टाइम पता करना है कि एक ऑब्जेक्ट ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया है और कितना टाइम लिया है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को स्पीड से, राइट? तो ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है हमारी मोशन चैप्टर के और इससे हम आगे जाकर के बहुत से फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, टेक अ क्वेश्चन. ओके,
A car is traveling a distance of 120 meter in 30 seconds, 50 meter in 4 seconds and 100 meter in 20 seconds. Calculate the average speed of the car. So यहाँ पे हमारी कार 120 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 30 सेकेंड्स में, 50 मीटर ट्रैवल कर रही है 4 सेकेंड्स में और 100 मीटर ट्रैवल कर रही है 20 सेकेंड्स में. सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. आई होप आपको पता लग गया होगा हमें गिवन क्या है. गिवन है हमें टोटल डिस्टेंस विच इज 120 प्लस 50 प्लस 100. तो इसका सम आएगा हमारे पास निकल के 270 मीटर्स, राइट. और हमें टाइम भी गिवन है, तो टोटल टाइम हमारा हो गया 30 प्लस 4 प्लस 20 विच इज 54 सेकेंड्स. नाउ एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट. और जब हम 270 को डिवाइड करेंगे 54 से, वी विल गेट 5 मीटर per second. Do you know which device we use to measure the speed of a vehicle? It is speedometer. It is a device which measures the instantaneous speed of the vehicle. So, instantaneous speed का मतलब क्या हुआ, speed at that instant of time. वो speed जो उस particular time instant पे है, particular time पे क्या speed है, वो होती है हमारी instantaneous speed. Now see. The rocket is flying with a speed of 90 km per hour towards north. The ball is falling 5 meters per second towards south and the bus is traveling with 20 km per hour speed towards east. So as you can see, in all these cases, I am telling you the speed of the object and as well as the direction of the motion. Okay? तो rocket की direction क्या है हमारी? Towards north. और हमारी बॉल की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स साउथ, साउथ में डायरेक्शन, और बस की डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट, राइट. सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज वेलोसिटी. यानी कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू नो टू थिंग्स. नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नंबर 2, टाइम टेकन, राइट. अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट का. हमारा ऑब्जेक्ट है कार, आगे उससे 2 रोड है, बट वो पाथ 1 चूज नहीं कर सकते बिकॉज आगे ऑब्स्टिकल है. ओके, तो हम पाथ 2 चूज करती है हमारी कार. सो वेलोसिटी निकालने के लिए हम दोनों में से कौन सा पाथ रेफर करेंगे, वी विल रेफर टू द पाथ 1 बिकॉज पाथ 1 क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. भले ही हमारे ऑब्जेक्ट ने पाथ 2 ट्रैवल किया है, बट वेलोसिटी के लिए हम ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और वही स्पीड के लिए हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 100 मीटर. कितना होगा, 100 मीटर, राइट. नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट वेलोसिटी. टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन द टर्म वेलोसिटी इज यूज्ड. अगर हमें रेट ऑफ मोशन पता करना है तो वो तो स्पीड भी बताती है, बट डायरेक्शन के साथ रेट ऑफ मोशन इन अ डायरेक्शन द टर्म वेलोसिटी इज यूज्ड फॉर दैट. ओके, हमें रेट ऑफ मोशन पता करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, राइट. इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. और वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, स्पीड है ऑब्जेक्ट की बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. एंड फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड अपॉन time. ऐसा unit of velocity is meter per second. It can also be expressed as kilometer per hour. तो हमारी velocity का ऐसा यूनिट और स्पीड का ऐसा यूनिट बिल्कुल सेम है. क्यों सेम है, बिकॉज दोनों में ही हम लेंथ और टाइम को डिवाइड कर रहे हैं. लेंथ हमारी एक्सप्रेस है मीटर में और टाइम होता है सेकेंड्स में. लेंथ हमारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही एक तरह से लेंथ है रोड की, बट अलग अलग लेंथ है, राइट. डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्टेंस तो कोई भी लेंथ हो सकती है, जो आपने पाथ ट्रैवल किया है उसकी लेंथ. नाउ देयर इज अनदर टर्म व्हिच इज एवरेज वेलोसिटी. टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी देयर आर 2 कंडीशंस. फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. सो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन में हम एवरेज वेलोसिटी का एक तरह से मीन लेंगे. मीन मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसका लेंगे हम, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करेंगे, अपॉन में कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 2, और 2 से डिवाइड करेंगे. एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट
divided by total time taken. So change in velocity occur due to change in speed of the object, direction of motion or due to both. वेलोसिटी में चेंज कब आएगा? या तो अगर हम अपनी स्पीड इंक्रीज करें या फिर हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदले, लेफ्ट या राइट टर्न ले, कोई भी यू टर्न ले, या फिर हम दोनों ही करें, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं. जरूरी नहीं हमेशा इंक्रीज करें, स्पीड कम करेंगे तब भी तो वेलोसिटी चेंज होगी हमारी, राइट? नाउ लेट्स कंपेयर स्पीड एंड वेलोसिटी. सो द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड. तो हमारा ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम कहते हैं स्पीड. और वेलोसिटी क्या है? इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन. सो डायरेक्शन टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेलोसिटी, और यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है उस टर्म का. बेसिकली ये सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. मैं पता है ये स्पीड डायरेक्शन के बारे में बात करता नहीं है और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है. वेयर एज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, राइट? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव हो सकती है. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो है मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? एट रेस्ट पे है. ये नहीं बोलेंगे उसकी स्पीड जीरो है, हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. वैसे ही वेलोसिटी कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव. हाउ कैन वेलोसिटी बी जीरो और नेगेटिव? पॉजिटिव सबको पता इजी है, इंक्रीज करेंगे स्पीड अपनी आराम से. जीरो कैसे हो सकते हैं वेलोसिटी? सोचिए, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे. सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करा घूमना हमने और उसी पॉइंट पे आ गए, जीरो डिस्प्लेसमेंट, displacement will be zero. So 0 upon time taken will be 0. So velocity can be 0. And how can it be negative? If the displacement is negative, suppose आपकी speed decrease हो रही है, right? Speed आपकी decrease हो रही है, then the velocity will be negative. If speed is increasing, then the velocity will be positive. Okay? Next is formula. The formula for speed is distance upon time, and formula for velocity is displacement upon time. And formula says it all कि speed depend करती है distance पे और velocity depend करती है displacement पे, right? So here's a small chart of the difference between these two. You can take a screenshot of it. Okay, now let's study another topic which is very very important and one of my favorite. Rate of change of velocity. How velocity changes with respect to time, and it is known as acceleration. So in case of uniform motion, the velocity of an object remains constant with change in time. क्या मतलब है इसका? कि हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. वो 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ना वो लेफ्ट ले रहा है ना राइट, एकदम स्ट्रेट. जिस डायरेक्शन में है वो उसी सेम डायरेक्शन में आगे चलता जा रहा है. ओके, सो हमारी जो वेलोसिटी है ना ही वो इंक्रीज हो रही है ना ही वो डिक्रीज हो रही है, एकदम सेम है. तो अगर हमारी वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी में कितना चेंज आया है? बिल्कुल सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड थे, अभी भी सेम उतनी ही है. तो यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है. कार इज ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी, so there will be no change in velocity. As there is no change in velocity, तो with respect to time भी हमारी velocity हर पॉइंट पे, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, इधर भी और यहाँ पे सब जगह सेम velocity थी, राइट? तो with respect to time यहाँ पे कोई velocity में चेंज ही नहीं आया है, तो हम बोलेंगे हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity है वो क्या है? जीरो. यानी कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है? जीरो. हमने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया ही नहीं, ना कम किया ना बढ़ाया, एक्सेलरेट ही नहीं किया और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करी, राइट? तो इसलिए हमारी वेलोसिटी क्या है? सेम रही और एक्सेलरेशन क्या रहा? जीरो. सो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम. दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी per unit time is called acceleration. Observe the motion of this car. First it is traveling with a high speed, then with the lower speed and then very slowly, right? So यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफर करती है क्योंकि वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है.
चेंज इन वेलोसिटी कब होता है? या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन या फिर दोनों। या डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स द वेस्ट, बट स्पीड डिक्रीज हो रही है ऑब्जेक्ट की। राइट तो राइट तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो चेंज होती है और उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्यों? एक्सेलरेशन में ज़रूरी नहीं है हम अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ करें तभी से हम कहेंगे एक्सेलरेट कर रही है हमारी गाड़ी। नहीं, हम एक्सेलरेशन में स्पीड कम भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है। पहले मेरी गाड़ी की स्पीड थी 10 मीटर, पहले मेरी कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, बट अब हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज आया वेलोसिटी में, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है पर यूनिट टाइम? उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, now let's study some more points about acceleration. Its SI unit is meter per second square. Why meter per second square? As you know, हमारा change in velocity, तो that will be meter per second, और with respect to time that will be second. तो यहाँ पे second इधर भी है और इधर भी है, इसे अंदर combine करेंगे तो it will be meter per second square. Acceleration का formula क्या होगा? Change in velocity divided by time taken. Okay. What is change in velocity? Change in velocity का मतलब है कि आपकी शुरुआत में क्या वेलोसिटी थी और लास्ट पोजीशन में जहाँ तक आपको पता करनी है टाइम, ये टाइम आपको एक्सेलरेशन पता करना है जहाँ तक, जिस पोजीशन तक का, वहाँ पे आपकी फाइनल क्या वेलोसिटी थी। राइट, तो फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से। राइट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारे सिंबल्स हैं एक्चुअली, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू मतलब पहले क्या थी u और अब क्या हो गई v, दोनों में कितना चेंज आया तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो चेंज पता करने के लिए और डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से। राइट, तो यहाँ से बनती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम टी को वहाँ a से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, और u माइनस को हम पॉजिटिव में ले आए, तो वी विल गेट v इज इक्वल टू u प्लस at. This is the first equation of motion and very, very important. Okay, students, now let's study uniform acceleration versus non-uniform acceleration. Okay, an object is said to have a uniform acceleration if its velocity changes by equal amounts in equal time interval. तो एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब शो करेगा जब उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज होगी इक्वल टाइम इंटरवल में। राइट, तो चेंज होने का मतलब नहीं हमेशा इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। ओके, बट वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वली आ रहा है, तो और वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में। तो हमारा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा होगा? एकदम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बट व्हाट इफ वो चेंज इक्वल ना हो? कभी कभी वेलोसिटी दोनों हम फाइनल इनिशियल को माइनस करें, कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है और कहीं हमारा 20 आ रहा है मीटर पर सेकेंड माइनस करके। तो जब वेलोसिटी का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो तब करता है जब चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट का हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नाउ लेट्स स्टडी सम मोर पॉइंट ऑन एक्सेलरेशन. Acceleration is a vector quantity as it has both direction and magnitude, and because of it, it can be positive, negative or zero. ओके, सो आपने देखा ही होगा जितनी भी हमने वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी हैं इस चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और अब एक्सेलरेशन जो हम पढ़ रहे हैं, तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं और तीनों ही पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती हैं। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे कंडीशंस हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो सेम होगी वेलोसिटी के डायरेक्शन के अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं अपने व्हीकल की, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी? सेम डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जा रही है। राइट, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों बोलेंगे पॉजिटिव? बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इट विल बी पॉजिटिव। ओके, direction of acceleration become opposite as that of velocity if velocity is decreasing. Such acceleration is called negative acceleration. How can acceleration be negative? सोचिए जरा कि हमारी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी कर रहा है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है। सोचिए,
Here, when we throw an object in the upper direction, या हमने कोई बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, तो उसकी बॉल की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती रहती है, और जब वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है और एक पॉइंट पर जाके रुक के फिर से नीचे आती है, जब वो रुकती है तो उसकी पूरी वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है, हमने उसे एक्सेलरेट किया विद द स्पीड, कुछ फोर्स से हमने फेंका उसको, तो उसमें एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, राइट। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं। Now let's study the graphical representation of motion. It is the distance time graph. It represents a change in position of the object with respect to time. Time के respect में object की position में क्या change आया है वो represent करता है ग्राफ। x axis represent करती है time को और y axis represent करती है distance को। The slope of the graph represent the speed of the object। और जहाँ पे हमें ग्राफ की स्लोप बताती है, ये स्लोप, ये ब्लू लाइन बताती है ऑब्जेक्ट की स्पीड के बारे में। Let's see how can we calculate speed through this distance time graph. As you can see from the graph, these points A, B, C, they're making a triangle and AB is the slope of the graph. We have just taken a small part, हमने blue line का छोटा सा part लिया AB और इसे हम study कर रहे हैं, right? तो AB हमें कैसे मिलेगा, it will be BC upon BC divided by AC, right? तो let's see AC क्या है हमारा, this AC is this T2 minus T1, बिकॉज T2 क्या है, 0 से लेके यहाँ तक T2 है, 0 से लेके यहाँ तक T1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 माइनस T1, जो कि हमारा AC के बराबर है। सेम विद BC, ये BC हमारा क्या है, S2 माइनस S1, राइट। तो अब हम पुट करेंगे वैल्यूज, तो हमारी स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताते हैं, हमें स्पीड देता है। तो स्पीड हमारी आएगी इक्वल्स टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, सो अगर आपको ग्राफ दे रखा है और कुछ पॉइंट्स प्लॉट करे हैं, आप उनकी हेल्प से स्पीड पता लगा सकते हैं। नाउ लेट्स सी दीज ग्राफ, दे ऑल आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो मैं लास्ट वीडियो में भी इन्हें स्टडी किया था, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए वाले में हमारा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। बी और सी में हमारा मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। और डी में स्टेशनरी, राइट। सो हमारे ए में क्या है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, बी और सी में स्पीड वेरी कर रही है, एक्चुअली चेंज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है। बी और सी में क्या है, स्पीड चेंज हो रही है बट यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है। और डी में हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, स्टेशनरी पोजिशन पे है, राइट। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ। सो फर्स्ट केस में हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है और इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। बी और सी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और इसीलिए कर्व पाथ है, ओके। और डी में हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इसीलिए जो लाइन है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सो नाउ लेट्स स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। तो टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या चेंज आया है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता लगता है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। एक्स एक्सिस हमारी टाइम रिप्रेजेंट करती है और वाई एक्सिस वेलोसिटी। The slope of velocity time graph represents acceleration of the moving object। और जो slope है हमारी velocity time graph की वो हमें acceleration के बारे में बताती है। And whereas the area enclosed by the velocity time graph and the time axis will equals to the magnitude of the displacement। और ये जो इन्होंने एरिया इनक्लोज कर रखा है ना, ये कोई भी आप इनमें से ग्राफ चूज कर ली, सपोज हमने ये ग्राफ चूज किया, इसमें जो ये एरिया है इसके इनके बीच का एरिया, इन दोनों की इस हमारे स्लोप के और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया शो करता है डिस्प्लेसमेंट, ओके। और ये जो हमारी जितनी भी स्लोप्स है ना, ये सारी की सारी ये सब ये शो करती हैं एक्सेलरेशन को, ओके। नाउ ऑब्जर्व दिस ग्राफ, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो वेलोसिटी और टाइम को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी हमारे ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
So area enclosed by the velocity time graph and the time axis will be equals to the magnitude of displacement. और अभी हमने एक्सप्लेन किया, आपको पता ही है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो टाइम हमारा वहां जाएगा और मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई हमारी, वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। और इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे ए बी सी डी, तो ये ए बी क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, ए पॉइंट पे वेलोसिटी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी, और सी और डी टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी डिस्प्लेसमेंट। एज यू कैन सी इस ग्राफ में हमारा सी डी क्या है, इट विल बी T2 माइनस T1। और ए सी क्या है, ए सी होगा हमारा V2 माइनस V1, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी हमारी V2 है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारी V1 है। Okay, so from graph CD is equals to T2 minus T1 and AC is equals to V2 minus V1। हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दोनों का प्रोडक्ट, राइट। तो ग्राफ का एरिया कैसे निकालेंगे, एबीसी तो रेक्टेंगल है हमारा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। या लेंथ होगी हमारी CD और ब्रेथ होगी हमारी AC, और दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। सो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, V2 माइनस V1 multiplied by T2 minus T1. So displacement will be change in velocity multiplied by the time taken. Similarly, in this graph, area of ABCDE, see A, B, C, D and E. यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगल मिलेगा ADCB और एक मिलेगा ट्राइंगल ADE। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का होगा हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो आपको कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो तो आप उसमें से डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हैं, राइट। ऑब्जर्व दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ केयरफुली, ओके। सो इन द ग्राफ ए देयर इज जीरो एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी सेम है थ्रू आउट द मोशन, टाइम के साथ सेम वेलोसिटी है, राइट। चेंज नहीं हो रही है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी सेम है 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड सपोज है, तो कोई चेंज ही नहीं आया वेलोसिटी में। और जब चेंज ही नहीं आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, राइट। इन बी ग्राफ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और कैसी है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, राइट, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों की सेम है। सो सी में जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है बट नेगेटिव है विद डिक्रीज इन वेलोसिटी विद सम इनिशियल वेलोसिटी। तो सी ग्राफ में हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है बिकॉज ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। और यहाँ पे ए पॉइंट पे कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है जहाँ से फिर उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। तो वेलोसिटी कैसी है, कॉन्स्टेंटली कम हो रही है, इसलिए बोलेंगे कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इन डी, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, और उसके साथ ही साथ उनके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, कोई जीरो नहीं है। यहाँ पे जीरो थी, राइट, यहाँ पे भी जीरो नहीं है और यहाँ पे भी जीरो नहीं है, कोई वेलोसिटी है फिक्स्ड, और वहां से फिर से उन्होंने एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करना शुरू किया। और ई वाले ग्राफ में हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी धीरे 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 इंक्रीज कर रही है, so does our acceleration, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, जीरो, ओके। So now let's discuss equation of motion, which is the most important part of this chapter, right? The equations of motion represent the relationship between the object's acceleration, velocity, and distance covered if and only if, number 1, the object is moving on a straight path, number 2, the object has a uniform acceleration. तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या शो करती हैं, ये एक रिलेशन है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का, राइट। और कंडीशंस क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ पे है, नंबर 2 यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम, ओके। सबसे पहले रिलेशन है यहाँ पे वेलोसिटी का और टाइम का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v is equal to u plus at. Second equation of motion shows the position time relation. Position means distance or displacement we can say. Right?
सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे पोजिशन का और टाइम का रिलेशन है, s है यहाँ पे और टाइम भी दे रखा है, उन दोनों का रिलेशन है। थर्ड इज इक्वेशन फॉर द पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। यहाँ पे पोजिशन का रिलेशन है वेलोसिटी से, यानी s का रिलेशन है ये इन वेलोसिटी से, राइट। In the next video, we will learn to derive them. Okay. The notations we have used here is u means initial velocity, यानी शुरुआत में क्या velocity थी object की, v means final velocity, यानी last में क्या velocity थी object की, जिस point तक हमें निकालना है अपना time taken या distance या कुछ भी, right. a means uniform acceleration, यहाँ पे a क्या है, uniform acceleration है, हम uniform acceleration की particular case को study करेंगे यहाँ पे, right. और t is the time taken, s is the distance traveled by the object। आपको पता लग गया किसकी क्या नोटेशन है। एक्सेलरेशन a से शुरू होता है तो a से डिनोट करते हैं। इनिशियल फाइनल के लिए हमने स्पेसिफिक u और v को दिया है टर्म। टाइम t से शुरू हुआ है तो t, एंड डिस्टेंस का तो हमारा s था ही, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय s। Okay, so don't get confused. Thank you. That's all for today. Have a nice day.